राइट से श्वास को अंदर भरनी है, लंबी गहरी श्वास को अंदर भरना है और लेफ्ट से श्वास को एक्सेल करना है। मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। आज का टॉपिक है सूर्यभेदी प्राणायाम। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम पर। सूर्यभेदी प्राणायाम करने की विधि, सावधानी और लाभ। सूर्यभेदी प्राणायाम करने की विधि पर चर्चा करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए हमें कौन से आसन में बैठना चाहिए और कौन सी मुद्रा लगाकर हमें ये सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। आप सिंपल क्रॉस लेग करके सुखासन में इस तरह बैठ सकते हैं। ये आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रख सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, या आप पूर्ण पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखेंगे और लेफ्ट लेग को उठाएंगे, उसको राइट थाई पर रखेंगे। ये आपका पूर्ण पद्मासन लग जाता है। अगर आप वज्रासन में भी इससे प्राणायाम को कर सकते हैं तो आप इजीली वज्रासन, इस तरह आप वज्रासन लगा सकते हैं और वज्रासन में भी आप इससे प्राणायाम को कर सकते हैं। अब मैं आपको आज वज्रासन में ही इससे प्राणायाम को करके बता देता हूँ। और इसमें अगर आप जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। विशेषकर प्राणायाम के लिए अगर आप स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ सकते हैं, मतलब लंबे समय तक जिस आसन में आप बैठ सकते हैं वो आसन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन माना गया है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अपने दोनों हाथों को रखेंगे, अपनी ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा, और रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार करेंगे लंबी गहरी श्वास और लंबी ही गहरी प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास की गति शिथिल होनी चाहिए। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, लेंगे लंबी गहरी श्वास, लंबी ही गहरी प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी ही गहरी प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी ही गहरी प्रश्वास। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। प्राणायाम करने से पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लेना और 3 बार लंबी गहरी सांस को छोड़ना। अपने शरीर को शिथिल बनाना, अपने शरीर को प्राणायाम करने के लिए एक एनर्जी उत्पन्न करना, अपने शरीर को शिथिल और सामान्य और शांत करने के लिए हम लंबी गहरी श्वास को लेते हैं और लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हैं। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसे हम बाहर छोड़ते हैं, जो हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी है उसको हम बाहर निष्कासन करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी जो है उसे हम अंदर लंबी गहरी श्वास के साथ अंदर भरते हैं। मुद्रा हम इसमें लगाते हैं, ये मैं आपको अब बताता हूँ। लेफ्ट हैंड, जो आपका बायां हाथ है, इसे आप रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा में रखते हुए इंडेक्स फिंगर और थंब यूज करना है। इंडेक्स फिंगर और थंब हाथ की दोनों उंगलियों के बीच में एक जीरो का निर्माण होना चाहिए। 3 उंगलियां हमारी स्थिर होती हैं, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये हमारी 3 उंगली स्थिर होती हैं। हाथों को, लेफ्ट हाथ को रखेंगे अपने घुटने के ऊपर, लेफ्ट घुटने के ऊपर, बायां पैर के ऊपर बायां हाथ को रखेंगे। 3 उंगलियां सीधी और 2 उंगलियों से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। हाथ एकदम ढीला होना चाहिए, बिल्कुल तना हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, शरीर में कोई खिंचाव, किसी प्रकार कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। बायां हाथ से बनाएंगे विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए हम 2 उंगलियों को फोल्ड करते हैं और 2 इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को हम फोल्ड करते हुए थंब के बगल में लगाते हुए और थंब को टच करते हुए इस तरह, और 2 हमारी जो उंगलियां हैं रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये 2 उंगलियां स्ट्रेट रहती हैं। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। और सूर्यभेदी प्राणायाम करने की विधि है। सूर्यभेदी प्राणायाम करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, हम पहले हल्की सी राइट नोस्ट्रल से पहले हल्की सी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को पहले हम राइट नोस्ट्रल से ही बाहर छोड़ देंगे। फिर हम राइट से श्वास को लेंगे और लेफ़्ट से श्वास को छोड़ेंगे। फिर हम राइट से ही श्वास को लेंगे और लेफ़्ट से श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह जैसे हम
लेफ़्ट को क्लोज करके राइट से श्वास, लंबी गहरी श्वास को भरना है और राइट को क्लोज करना है और लेफ़्ट से श्वास को एक्सहेल करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर लेफ़्ट को क्लोज करना है, राइट से श्वास अंदर भरनी है, लंबी गहरी श्वास को अंदर भरना है और फिर राइट को क्लोज करते हुए लेफ़्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। ये हमारी पहली क्रिया, ये पहला स्टेप होता है। और दूसरे स्टेप में हम श्वास को, राइट से श्वास को अंदर भरते हैं और कुछ देर कुंभक लगाते हैं। दूसरे स्टेप में हम कुंभक का प्रयोग करते हैं, कुंभक लगाते हुए और फिर हम लेफ़्ट को ओपन करते हुए लेफ़्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। लेफ़्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। लेफ़्ट नोस्ट्रल को लॉक करेंगे, लेफ़्ट जो हमारी नोज है उसको हम लॉक करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, शरीर शांत। राइट से पहले हल्की से एक्सहेल करना है, श्वास को, जो नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर छोड़ना है। अब राइट से लंबी गहरी श्वास को लेना है। राइट को क्लोज करते हुए लेफ़्ट को ओपन करेंगे और लेफ़्ट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। लेफ़्ट को क्लोज करते हुए राइट से इनहेल करना है। राइट को क्लोज करते हुए लेफ़्ट को ओपन करना है और लेफ़्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेफ़्ट को क्लोज करते हुए राइट से श्वास को अंदर लेना है। राइट को क्लोज करते हुए लेफ़्ट को ओपन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। धीरे से हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है, आंखों को खोलना है। अब मैं आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करने की अवधि बताता हूँ। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 10 चक्र करने आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। धीरे धीरे जब आपका प्राणायाम सहज और लाभप्रद और आरामदायक हो सकता है तो आप चक्र को बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 और 15 से 20 चक्र भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसे और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सावधानियां इसके बता देता हूँ। भोजन करने के बाद सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर हम भोजन करने के बाद सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो यह हमारी पाचन क्रिया पर कुछ स्वाभाविक प्रभाव डाल सकता है। उच्च रक्तचाप के रोगी, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों या जिनका उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिनका हो या उच्च रक्तचाप, या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, हृदय संबंधित रोग हो, जिसको हार्ट संबंधित कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो या कोई बहुत ही जीर्ण कोई हार्ट संबंधित रोग हो, या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, वह इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम एक ऊर्जादायक प्राणायाम है। इससे हमें हमारे बॉडी में एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हाई बीपी वालों के लिए, मिर्गी के दौरे के लिए और उच्च रक्तचाप जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लाभ बताता हूँ। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से हमारा रक्त का शोधन होता है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है। सूर्यभेदी प्राणायाम को अगर आप दिन प्रतिदिन करते हैं तो आपका रक्त, जो हमारा ब्लड है, उसकी शुद्धता होती है और हमारा जो शरीर का तापमान है, जैसे सर्दियों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम माना गया है, ये हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाता है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम करें, आपको तुरंत उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में बढ़ते हैं और मन संबंधित रोग जैसे अवसाद और पागलपन इस प्राणायाम को करने से दूर होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम साइनस, दमा, सर्दी, जुखाम में रामबाण का काम करता है। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से गठिया, चर्म रोग, मधुमेह, जिनको गैस और कब्ज की समस्या हो, उनके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम एक महत्वपूर्ण प्राणायाम माना गया, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हीट देता है, कफ दोष को दूर करता है। और जिनका शरीर शीतल शरीर है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, सर्दियों में, जिनको अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, जिनको ज़्यादा
सबसे ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए सूर्य विधि प्राणायाम सबसे एक महत्वपूर्ण प्राणायाम माना गया है। सूर्य विधि प्राणायाम आपके अवसाद, चिंता, पागलपन को दूर करता है और यह हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम एक सर्दियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम सूर्य विधि प्राणायाम माना गया है। आज के टॉपिक में हमने आपको सूर्य विधि प्राणायाम की विधि बताई और अवधि बताई, हमें इसको कितना समय तक करना चाहिए और इसका समय कैसे कैसे हमें इसका समय बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने आपको इसकी कुछ सावधानियां बताई कि किन किन व्यक्तियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हैं, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको हार्ट संबंधित कोई समस्या हो, उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने आपको इस प्राणायाम के कुछ लाभ बताए हैं जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। लाभ मैंने आपको जो बताए हैं आपने देखा होगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे शरीर पर इनके लाभ के पड़ते हैं। हरिओम। इजाज़त चाहता हूँ मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।